बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर। ठीक है, एक हफ्ता पहले सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ना अरब टीवी को एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने ईरान के साथ दोस्ती और दोस्ताना ताल्लुकात, हमसाये वाले ताल्लुकात से मुतल्लिक उन्होंने कहा था कि हमारे लिए बहुत और वक्त की बहुत अशद ज़रूरत है। ये वीडियो इंकशाफात से भरपूर है, ये ऐसे नहीं हुआ था। आज एक टॉप सीक्रेट सऊदी अरब और अरब कंट्रीज़ के डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं और उसको लीक करने वाला कोई और मुल्क नहीं है, लबनान का एक अखबार है अल अखबार न्यूज़, उसकी जानिब से ये लीक हुए हैं। ये जब लीक आपके सामने आएगी ना तो आपको पता चलेगा दरअसल इंटरनेशनल गेम्स होती क्या है, यूएस किस तरह मूव करता है अपने मुखालफीन को ख़त्म करने के लिए और अपने अलाइज को किस तरह इस्तेमाल करता है जिससे हर हाल में यूएस का ही फ़ायदा होता है, यानी कहीं से भी उसको नुकसान नहीं हो सकता। एक इतना अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स जो आज लीक हुआ है और इस वीडियो में बताने का ये मकसद है कि मैं आपको बता सकूं कि दरअसल पिछले 2 सालों में और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप रजीम में, जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहला अपना इंटरनेशनल दौरा सऊदी अरब का किया था और पूरी दुनिया हैरान रह गई थी कि वो इसराइल नहीं गया, वो इंग्लैंड नहीं गया, यूरोप का कोई दौरा नहीं किया, लेकिन उसने पहला दौरा जो किया था वो किया था सऊदी अरब का। उस सऊदी अरब के जो दौरे में क्या बातें हुई थी और उसके बाद वहां क्या चीज़ें डिसाइड हुई और डिसाइड होने के बाद अरब को आखिर ये भांडा फूटने में कितना अरसा लगा, ये तमाम बातें इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि नेक्स्ट टाइम भी आपको इस तरह की इनसाइड इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर सके। तो स्टोरी का आगाज़ है जी अरब अमरीका इत्तेहाद की, वो भी ईरान के खिलाफ। अरब और अमरीका, पूरा अरब अमरीका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक इत्तेहाद बना रहा था और ये नाकाम हुआ इत्तेहाद। हमें 7 रोज पहले पता चला जब क्राउन प्रिंस ने अरब टीवी को एक इंटरव्यू देते हुए ईरान से मुतल्लिक कुछ नरम गोशों का जिक्र किया था। ये कितनी बड़ी स्टोरी है ये मैं आपको डिटेल में बताता हूं। प्रिंस सलमान और डोनाल्ड ट्रंप की आपको एक तस्वीर याद है जब असले की डील हुई थी, जिसमें इतना बड़ा एक चार्ट बोर्ड सामने रखा हुआ था जिसमें F-16 एंटी गनशिप मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ना जाने क्या क्या ब्लास्टिक मिसाइल्स तक की पिक्चर्स उसके अंदर थी और फौज के इस्तेमाल होने वाला रोज़मर्रा का जो असलहा था उसकी भी तस्वीरें थी। अगर आपको याद है, मैं उस वक्त से शुरू कर रहा हूँ। अच्छा जी, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिश जब हुआ है ना ये वाला, तो उसकी रोशनी में अमेरिका और अरब ममालिक के दरमियान ईरान को लेकर एक जंग तैयार होने जा रही थी, यानी अमेरिका अरब ममालिक को ईरान के ख़िलाफ़ तैयार कर रहा था। उसके क्या महरक़ात थे, पॉइंट्स क्या थे, उन्हीं पॉइंट्स ने तो सारा भांडा फोड़ा है। जनाब, ट्रंप ने कहा कि हमें दरअसल ईरान के ख़िलाफ़ एक अरब ममालिक का फ्रंट बनाना है और इस फ्रंट का जो काम होगा ना, उसका काम ये होगा कि ईरान और उससे स्पेशली मुल्हका जो तंजीमें हैं जिसको ईरान सपोर्ट करता है उनको तबाह बर्बाद करने के लिए अरब का एक फ्रंट बनाना है। ठीक है जी। अभी तक अमेरिका के उसमें क्या शेयर्स होगी, क्या पार्टिसिपेशन होगी, इससे मुतल्लिक अमेरिका ने नहीं बताया। अच्छा जी, इस गैर मुल्की दौरे में जिस बात का ऐलान हुआ था वो था मिडल ईस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने ऑप्शन दी थी, उसका नाम था मिडल ईस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस, MESA। पहली बार सुन रहे हैं ना नाम जनाब, ये बन गया था, बनने जा रहा था और उन्होंने कहा था कि एक अरब नेटो भी बनाई जाएगी। अरब नेटो फोर्सेस का काम दरअसल ये होगा कि ईरान के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बरसरे पैकार होना है, दैट्स इट, ख़त्म बात। और फिर उन्होंने कहा तो उसकी सेकंड ऑप्शन होगी अगर किसी अरब मुल्क पर हमला हो तो ये अरब फोर्सेस काम करेंगे। प्लान कौन दे रहा है जी, ध्यान में रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप। किसको दे रहा है? किंग सलमान को और उनके बेटे प्रिंस मोहम्मद सलमान को। और इसमें अरब कंट्रीज कौन कौन से शामिल है बीच में जी, सुनते जाएं, बहरीन और UAE, ये 3 ममालिक सबसे ज़्यादा अहम थे। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बताया। आपको एक बड़ा ज़बरदस्त सा याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप का एक फ्रेज़ था जिसके मुतालिक वो कहते थे कि मिल्किंग ऑफ द अरब काउंटर पॉलिसी, मिल्किंग ऑफ द अरब मिल्किंग ऑफ द अरब कंट्रीज पॉलिसीज। याद आया आपको जी जनाब, ये उस दौर की बात है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। याद है एक और जुमला डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ज़्यादा मशहूर था, वो भी मैंने लिख लिया। उन्हें कहा दे नीड टू पे, अरब से मुतल्लिक था, दे नीड टू पे
फॉर वाशिंगटन स्पोर्ट, सो दिस इज द टाइम। ये डोनाल्ड ट्रंप के जुमले थे। आपको याद आया? ये उस वक्त की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये दरअसल ईरान के खिलाफ एक ब्लॉग बनने की बात हो रही थी। अच्छा, इन खुफिया कागजात में ना 4 जुलाई 2019 का एक जिक्र है जिसमें अमेरिका ने असले की डील कबूल करने पर पूरे अरब ममालिक को जोर दिया था कि इतने F-16 लोगे तुम मेरे से, इतने बैलिस्टिक मिसाइल्स लोगे, इतने क्रूज मिसाइल लोगे, एंटी मिसाइल सिस्टम जो है वो तुम मुझसे बाय करोगे। और याद है, कई 100 अरब डॉलर की यह डील थी। याद आ रहा है आपको? अच्छा जनाब, इसी अफशां डॉक्यूमेंट्स के बारे में, दस्तावेज डॉक्यूमेंट, ये एक लीक है, जिस तरह विकी लीक है ना, ये अरब लीक है, ये अरब लीक है। अच्छा, आगे क्या है? जिसकी वजह से कान खड़े हुए अरब कंट्रीज, स्पेशली सऊदी अरब के, उसमें यह था कि अमेरिका का तो इसमें स्टेक ही कोई नहीं है। यानी अमेरिका की तो किसी जगह से कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रख रही अरब की हिफाजत या सऊदी अरब की हिफाजत के लिए। सिर्फ ईरान के खिलाफ एक ग्रुप इकट्ठा कर रहा है, एक ग्रुप बना रहा है। फायदा कहाँ है अमेरिका का? कि पैसा जितना भी होगा अमेरिका को मिलेगा, असला जितना भी लेगा अमेरिका से लेगा, तो नुकसान किसको होगा? सिर्फ ईरान को। और पैसा किसका होगा? अरब का। यह बात समझ आने में ना 2 साल लग गए। अच्छा, यहां तक कि इस डील के अंदर सऊदी अरब ने और स्पेशली बहरीन ने बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया। बहरीन के फरमा रवा ने कहा कि हमने पूरी ये ट्रीटी पढ़ी है जिस पे हम काम करने जा रहे हैं, नेटो फोर्स, अरब नेटो बनाने जा रहे हैं, हम मिडल ईस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाने जा रहे हैं। इस पूरे के अंदर हमने देखा कि अमेरिका कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। यहां तक कि अरब के किसी मुल्क में भी कोई हमला होगा ना, अमेरिका ने कहा है इस डील के अंदर मेरा इसके अंदर आना बनता ही नहीं है, मैं आऊंगा ही नहीं। असला तुम दे रहे हो, मशवरे तुम दे रहे हो, अलायंस तुम बना रहे हो, और अमेरिका कह रहा है मैं खुद नहीं उधर रहूंगा। एक चीज। दूसरी जगह पे जहां कान खड़े हुए हैं, बड़ी अहम चीज है कि इवन सऊदी अरब समेत किसी भी अरब मुल्क में अगर हमला हो गया तो अमेरिका कहेगा जनाब प्लीज अपनी अरब नेटो को इस्तेमाल करें, मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो जुमला याद आया कि अगर चाहिए दे नीड टू पे फॉर वाशिंगटन स्पोर्ट। ये वो जुमला था जो अरब को सारी उम्र याद रखना पड़ेगा। आगे आपको बताता हूं जी। सऊदी अरब, बहरीन और यूएई ने कहा कि ईरान और इसकी हिमायत तक ग्रुप तो हम ख़त्म कर देंगे और इसमें लगेंगे, लेकिन दरअसल अमेरिका अरब नेटो बनाकर इसको ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने जा रहा है। जब ये भांडा फूट गया ना, तो जद्दा ने ना अपने सफ़ीर के ज़रिए वाशिंगटन में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। इमीडिएट तौर पर रिस्पांस बहुत तगड़ा है कि नहीं हम कोशिश करेंगे। लेकिन उसके ठीक 15 दिन बाद जो पेंटागन से जो आया, यानी उनकी जो सिक्योरिटी इदारे की तरफ से जो सपोर्ट आई ना, वो नहायत ही हल्की थी। ये वो टर्निंग पॉइंट था जो अरब कंट्रीज़ और स्पेशली क्राउन प्रिंस सलमान साहब के कान खड़े करने के लिए काफ़ी था कि अरे भाई, इख्तलाफात अकीदे के हवाले से सही, किसी और हवाले से सही, लेकिन है तो मुसलमान भाई, ये तो हमें मरवाने की कोशिश में है। ये समझने में थोड़ी देर लगी, और जब ये समझ आ गई तो आज से ठीक 7 रोज़ पहले क्राउन प्रिंस ने अमेरिकी तमाम सियासत और पॉलिटिक्स को समझते हुए, जिसमें अरब का रियाल मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता, जिसमें अरब का रियाल असले की ख़रीद फ़रोख्त में इस्तेमाल होता, और जब ये तमाम बातें समझ में आई और उसके बाद जो बाइडन की ये स्टेटमेंट कि अमेरिका ईरान स्पेशली यमन के ख़िलाफ़ जंग में और यूएई यमन के ख़िलाफ़ जंग में जो असला इस्तेमाल कर रहा है ना, उससे अमेरिका का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। असले की तमाम ट्रीटीज़ फ्रीज़ कर दी गई थी। उन्होंने कहा ओहो, हम डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती बनाने चाह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप तो गया, तो वो था ही रैशनल क्योंकि इसराइल उसके पीछे था। इसराइल का तमाम ब्रेन अमेरिका की मदद के साथ इंप्लीमेंट का हो रहा था अरब में, लेकिन इसको समझने में थोड़ी मुश्किल चल रही थी। अच्छा, इस अल अखबार के मुताबिक जो ये लीक हुई है उसके मुताबिक दरअसल अरब के मुतालिक अमेरिका कर रहा था कि बिल्डिंग इंस्टीट्यूट टू क्रिएट द पावर अगेंस्ट ईरान। अब आपको ये समझ आ गई कि 27 अप्रैल को क्राउन प्रिंस की जो तकरीर थी ना, वो किस दुख, दर्द और अजियत और नाकामी बता रही थी कि दरअसल अमेरिका के हाथों में हम खेलते कैसे रहे हैं, और अमेरिका अरबों रियाल या अरबों डॉलर हमसे, बहरीन से, यूएई से जो ऐंठ रहा था, उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि तुम किसी तरह ईरान को मार दो,
किसी तरह ईरान को ख़त्म कर दो बस, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ हुई तो अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं, कोई भी ताल्लुक नहीं। यही अकल जो बाइडन को आई अमेरिका में कि उसने कहा नहीं, मैं न्यूक्लियर ट्रीटी के अंदर दोबारा आ रहा हूँ ईरान के साथ, मैं दोबारा आना चाहता हूँ, जो 2015 में हुआ था। और अब ये अकल अरब कंट्रीज़ को भी आई है। तो मुझे बड़ा यकीन है कि जी आने वाले वक्त में ईरान के साथ मामला बहुत अच्छे से और बेहतर होने जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।